हर भूल शोर नहीं मचाती, कुछ भूलें चुपचाप जीवन बदल देती हैं। जब दिन की शुरुआत ही टलने लगे तो समझ लेना जीवन की गति भी धीमी पड़ने लगती है। सूर्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो सूर्य से पीछे रह जाता है वो अवसरों से भी पीछे रह जाता है। मैं रूठ कर नहीं जाती, मैं तब चली जाती हूं जब समय का अपमान रोज की आदत बन जाता है। दरिद्रता अचानक नहीं आती, पहले समृद्धि चुपचाप बाहर निकलती है। तो प्रश्न यह नहीं है कि 8 बजे के बाद स्नान सही है या गलत। प्रश्न यह है, क्या हम उस समय को खो रहे हैं जिसके साथ लक्ष्मी ठहरती है या चली जाती है? जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि जो स्त्री और पुरुष सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं उनके साथ क्या होता है, और इसी के साथ यह भी जानेंगे कि हमें स्नान किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और स्नान करने की सही विधि क्या है। स्नान करते समय किस मंत्र को बोलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन की पहली क्रिया ही पूरे दिन की दिशा तय करती है। इस संबंध में पुराणों में एक अत्यंत ही गूढ़ और प्रेरक प्रसंग का उल्लेख किया गया है। आज हम वही प्रसंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज का यह प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। उनके चरणों के समीप करुणा और वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी बैठी थीं। क्षीर सागर में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, मानो स्वयं ब्रह्मांड शांति की सांस ले रहा हो। उसी समय आकाश मार्ग से विंता पुत्र पक्षीराज गरुड़ जी वहां पधारे। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से खड़े हो गए। पक्षीराज गरुड़ को इस प्रकार व्याकुल देख भगवान विष्णु ने अपनी करुणामयी दृष्टि खोली। उनके मुख पर हल्की सी मृदु मुस्कान फैल गई। माता लक्ष्मी भी स्नेहपूर्ण दृष्टि से गरुड़ को निहारने लगीं। तभी विष्णु जी ने मधुर स्वर में कहा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारे मुख पर गहरी शंका और चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। बताओ, किस कारण से तुम्हारा मन व्याकुल है? गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूं। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन को उलझा दिया है। हे भगवन, मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते हैं। वे नियमपूर्वक जल से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। क्लेश, दरिद्रता और अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ रही। वे स्नान तो करते हैं, फिर भी उनके दुर्दिन समाप्त क्यों नहीं हो रहे? हे प्रभु, यदि स्नान से शुद्धि होती है तो फिर ये मनुष्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? उनके जीवन में सुख और शांति का वास क्यों नहीं हो पाता? हे प्रभु, आपने मेरे मन की व्याकुलता को समझा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। किंतु मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। कृपया मुझ पर और कृपा कीजिए और यह भी बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। मनुष्य को स्नान कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, जिससे उसका जीवन वास्तव में शुद्ध, पवित्र और मंगलमय बन सके। इतना कहकर गरुड़ कुछ क्षण रुके, फिर उनका स्वर और भी विनम्र हो गया। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर दृष्टि करते हुए कहा, हे करुणामयी माता महालक्ष्मी, पृथ्वी लोक में मैंने यह भी देखा है कि अनेक स्त्रियां नित्य नियमपूर्वक स्नान करती हैं। वे भोर में उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, दीप प्रज्वलित करती हैं और पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करती हैं। फिर भी उनके घरों में आपके स्थायी वास का अभाव रहता है। उनके जीवन में बार बार दरिद्रता, कलह और अशांति प्रवेश कर जाती है। माता, ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पूजन में कोई अदृश्य दोष रह जाता है, या फिर वे किसी ऐसे नियम से अनभिज्ञ हैं जिसका पालन न करने से आपकी कृपा उनसे दूर रहती है? दोस्तों, गरुड़ के मुख से एक के बाद एक इतने गूढ़ और गंभीर प्रश्न सुनकर क्षीर सागर का वातावरण और भी शांत हो गया। भगवान विष्णु के अधरों पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जो अज्ञान को ज्ञान में बदल दे। माता लक्ष्मी ने भी
गरुड़ की ओर करुणा और प्रसन्नता से देखा, मानो यह कह रही हो कि जिज्ञासा ही ज्ञान का प्रथम द्वार है। तभी भगवान विष्णु ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तुम्हारे सभी प्रश्न अत्यंत ही सुंदर हैं। तुमने ऐसे विषय पर प्रश्न किया है जिसे जानना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अनिवार्य है। बहुत से मनुष्य कर्म करते हैं परंतु विधि नहीं जानते, और जब विधि का अभाव होता है तो कर्म का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य और पवित्र कर्म है। स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और चेतना को भी शुद्ध करने का साधन है। स्नान के पश्चात ही मनुष्य पूजा पाठ, जप तप, व्रत और साधना जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। इसीलिए शास्त्रों में प्रतिदिन स्नान को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। परंतु हे गरुड़, यह भी सत्य है कि यदि स्नान सही समय पर, सही विधि से और सही भावना के साथ न किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। केवल जल से शरीर भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जब तक स्नान के साथ मन की शुद्धि, नियम, संयम और श्रद्धा न जुड़ी हो, तब तक वह केवल एक बाहरी क्रिया मात्र रह जाती है। आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु सीधे उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पावन, प्राचीन और अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाना चाहता हूं। यह कथा केवल कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा गूढ़ ज्ञान छिपा है जिसे समझ लेने पर स्नान, पूजा और जीवन तीनों का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यह सुनकर गरुड़ जी के नेत्र उत्सुकता से चमक उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इसे पूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु जी गरुड़ को वह कथा सुनाते हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की धरती पर वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण एक अद्भुत नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था स्वर्णपुरी। उस नगर की गलियां स्वच्छ थीं, मार्गों में चहल पहल रहती थी और हर ओर संपन्नता का वातावरण दिखाई देता था। स्वर्णपुरी अपने नाम के अनुरूप सोने सी चमक बिखेरती थी। उसी स्वर्णपुरी नगर में एक अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित सेठ निवास करता था। नगर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उसके वैभव और ऐश्वर्य की चर्चा न सुनी हो। उसका निवास किसी साधारण गृह जैसा नहीं, बल्कि एक भव्य महल के समान था। ऊंचे द्वार, सुशोभित स्तंभ, बहुमूल्य वस्त्रों से सजे कक्ष और सेवकों की चहल पहल से सदा गूंजता रहता था। ईश्वर की विशेष कृपा से उस सेठ के घर 3 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। तीनों पुत्रियां उसके जीवन का सबसे बड़ा धन थीं। सेठ ने उन्हें अपनी आंखों का तारा बना लिया। उनका पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार और स्नेह से किया गया। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखी जाती थी। वह जो मांगती वही उन्हें प्राप्त होता। रेशमी वस्त्र, स्वर्ण और रत्नों से जड़े आभूषण, कोमल शैया, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार की सुख सुविधाएं, उनके जीवन में किसी भी भौतिक वस्तु का अभाव नहीं था। सेठ को लगता था कि धन और सुख ही जीवन की पूर्णता है, और वही वह अपनी पुत्रियों को दे रहा है। तीनों बहनें रूप और यौवन में अनुपम थीं। उनका सौंदर्य ऐसा था कि जो उन्हें देखता एक क्षण को ठहर जाता। चंचल स्वभाव, मधुर वाणी और हंसी ठिठोली से वे सबका मन मोह लेती थीं। नगर की स्त्रियां उन्हें देखकर ईर्ष्या करतीं और पुरुष उनके सौंदर्य की चर्चा करते नहीं थकते। किंतु वह सेठ अपनी संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल गया। उसने अपनी पुत्रियों को धर्म, नीति और शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि जीवन केवल भोग और वैभव का नाम नहीं है। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से पूर्णतः अनभिज्ञ रहीं। फलस्वरूप धन, सौंदर्य और सुख होने के बावजूद उनका जीवन भीतर से रिक्त था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि क्या उचित है और क्या अनुचित, किस कर्म का फल क्या होता है और किस मार्ग पर चलने से जीवन का कल्याण होता है। इस विवेक का उनमें अभाव था। जिस ज्ञान, संयम और सद्गुण से मनुष्य का जीवन पूर्ण और पवित्र बनता है, वही उनके जीवन में नहीं था। बाहर से उनका जीवन स्वर्ण के समान चमकता था, पर भीतर से वह खोखला था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया।
देखते ही देखते तीनों कन्याएं बाल्यावस्था से निकलकर यौवन की दहलीज पर पहुंच गईं। सेठ ने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह का निश्चय किया और पड़ोसी नगर के ही प्रतिष्ठित, संपन्न तथा कुलीन परिवारों में उनके लिए सुयोग्य वर चुने और शुभ मुहूर्त में तीनों का विवाह अत्यंत वैभव और उत्सव के साथ संपन्न करा दिया। स्वर्णपुरी की गलियां मंगल गीतों से गूंज उठीं, शहनाइयों की स्वर लहरियां वातावरण को पावन बना रही थीं और संपूर्ण नगर में हर्ष का माहौल था। एक एक कर तीनों बहनों की डोलियां विदा हुईं और वे अपने अपने ससुराल पहुंचीं, जहां उनका भव्य राजमहलों जैसे घरों में सम्मान, प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। प्रारंभ में सास ससुर और पति ने उन्हें घर की लक्ष्मी मानकर स्नेह से अपनाया। उनके आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होने दिया गया। किंतु बाल्यावस्था से ही अत्यधिक सुख सुविधाओं में पली बड़ी होने के कारण उनके जीवन में अनुशासन और संयम का अभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। विलासिता और आलस्य ने धीरे धीरे उनके दैनिक जीवन को जकड़ लिया। वे देर रात तक विश्राम करतीं और प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर भी शैया नहीं छोड़तीं। जब उनकी नींद खुलती तब तक दिन काफी चढ़ चुका होता और घर के कार्य अपने चरम पर होते। आलस्यवश वे देर से उठतीं, प्रातः स्नान को टाल देतीं और कई बार बिना स्नान किए ही रसोई घर में प्रवेश कर जातीं और वहीं भोजन ग्रहण कर लेतीं। शास्त्रों में बताए गए नियम, शुद्धता और पवित्रता उनके लिए केवल सुनी सुनाई बातें बनकर रह गई थीं। कभी कभार यदि वे पूजा करतीं भी तो वह केवल औपचारिकता होती, जिसमें न श्रद्धा होती न एकाग्रता। उनके इस आचरण को देखकर ससुराल की वृद्ध और अनुभवी महिलाएं चिंतित होने लगीं, क्योंकि वे जानती थीं कि गृहस्थ जीवन में ऐसे नियमों की उपेक्षा धीरे धीरे अशांति और दरिद्रता को जन्म देती है। उन्होंने अनेक बार बहुओं को समझाने का प्रयत्न किया और उन्हें गृहस्थ धर्म की मर्यादा बताई और यह उपदेश दिया कि स्त्री के लिए प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्नान करना, शुद्ध होकर रसोई में प्रवेश करना और भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण करना कितना आवश्यक होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि बिना स्नान भोजन करने से घर की पवित्रता नष्ट होती है और धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगते हैं। किंतु तीनों बहनों ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर बात टाल दी और मन ही मन यह सोच लिया कि ये सब पुरानी परंपराएं हैं जिनका आधुनिक जीवन में कोई महत्व नहीं। इस प्रकार वे अपने मनमाने ढंग पर चलती रहीं। आलस्य, अनुशासनहीनता और लापरवाही अब उनके स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय बाद उन समृद्ध घरों में अशुभ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे। जहां कभी धन की प्रचुरता थी, वहां धीरे धीरे कमी के संकेत उभरने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटा होने लगा। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी वर्षों की मेहनत से किया गया बड़ा निवेश अचानक डूब जाता। व्यापार को संभालने के लिए आड़ लिए गए, परंतु आरण से भी स्थिति सुधरने के स्थान पर और बिगड़ती चली गई। कर्ज बढ़ता गया, आय घटती गई और परिवारों की नींव हिलने लगी। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि एक एक कर उन्हें अपनी जायदाद बेचनी पड़ी। जिन महलों में कभी ऐश्वर्य, वैभव और सुख सुविधाओं का वास था, वे सूने होने लगे। सोने, चांदी और रत्नों से सजे कक्ष वीरान हो गए। अंततः वे परिवार उस भव्य जीवन को त्याग कर साधारण झोपड़ियों में रहने को विवश हो गए। जिस भूमि पर कभी वैभव का साम्राज्य था, वहां अब तंगहाली और अभाव ने डेरा डाल लिया। परंतु सुख और विलासिता में पली बढ़ी तीनों बहनें इस कष्टमय जीवन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। झोपड़ी का संकुचित जीवन, अभाव और कठिनाइयां उन्हें असहनीय प्रतीत होने लगी। वहां उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। उन्हें लगा मानो उनका जीवन ही छिन गया हो। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अब उस स्थिति में नहीं रह सकतीं। बिना किसी समाधान के वे अपनी अपनी ससुराल को छोड़कर पिता के घर लौट आईं। जब अचानक सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को एक साथ अपने द्वार पर खड़ा देखा तो वह अत्यंत चकित रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों झलक उठे। किंतु पिता का हृदय संतानों के प्रति सदा करुणामय होता है। परिस्थितियों के कारणों को जाने बिना ही उसने प्रेमवश
अपनी बाहें फैला दीं और अपनी पुत्रियों का स्वागत किया। बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को क्षणिक आत्मिक शांति अवश्य मिली। उसे लगा मानो उसका सूना आंगन फिर से भर गया और जीवन में कुछ खोया हुआ था वह लौट आया है। उसने बिना कोई प्रश्न किए, बिना परिस्थितियों की गहराई को समझे, अपनी तीनों पुत्रियों को दोबारा उसी प्रेम और वैभव के साथ अपने घर में स्थान दे दिया। परंतु कुछ ही दिनों में सेठ ने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया जिसने उसके मन में अनजानी चिंता को जन्म दिया। उसने देखा कि उसकी बेटियों की दिनचर्या अब भी पहले जैसी ही थी। मायके से लौट आने के बाद भी उनके स्वभाव और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह देर रात तक विश्राम करतीं और प्रातःकाल बहुत देर से उठतीं। सूर्योदय के बाद भी उनका शयन कक्ष बंद रहता। उठने पर वे बिना स्नान किए, बिना किसी शुद्धि या नियम का पालन किए सहज भाव से रसोई में जाकर भोजन कर लेतीं। उन्हें न समय का ध्यान था, न मर्यादा का, न पवित्रता का। इधर सेठ अपनी पुत्रियों के सुख में इतना मग्न था कि वह आने वाली विपत्ति के संकेतों को समझ ही नहीं पाया। कुछ ही समय बीता था कि उसके व्यापार में भी अजीब और अप्रत्याशित कठिनाइयां आने लगीं। जिन सौदों में पहले कभी हानि नहीं होती थी, वे अचानक विफल होने लगे। बाजार में वर्षों से बनी उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे डगमगाने लगी। लोग संदेह करने लगे, साझेदार पीछे हटने लगे और लाभ की जगह निरंतर धन हानि होने लगी। दिन बीतते गए और स्थिति सुधरने के स्थान पर और अधिक बिगड़ती चली गई। एक के बाद एक आर्थिक झटके लगने लगे। सेठ अचरज में पड़ गया। उसका मन यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि इतना समृद्ध और सुव्यवस्थित व्यापार अचानक घाटे का कारण कैसे बन सकता है। वह बार बार अपने हिसाब किताब देखता, अपने व्यवहार को परखता, पर उसे कहीं कोई स्पष्ट दोष दिखाई नहीं देता। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है और किस अदृश्य शक्ति का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है। निरंतर चिंता और मानसिक बोझ ने सेठ को भीतर से तोड़ दिया। दिन रात की उलझनों ने उसकी नींद छीन ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब मनुष्य के सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं तब वह ईश्वर की शरण में जाता है। एक रात जब आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे और सारा नगर शांति में डूबा हुआ, उसी समय सेठ अपने आंगन में बैठा हुआ ऊपर की ओर निहारने लगा। उसका हृदय पूरी तरह चिंता और वेदना से भर गया। उसने कांपते स्वर में परमात्मा का स्मरण किया और करुण स्वर में विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए। मेरा सब कुछ उजड़ता चला जा रहा है। मुझे आगे का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह उसी अवस्था में देर तक बैठा रहा। उसकी इस दुख भरी और निष्कपट पुकार का प्रभाव शीघ्र ही प्रकट हुआ। कुछ ही समय बाद एक दिन सुबह सेठ के द्वार पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। द्वार पर एक दिव्य तेज से युक्त साधु पधारे। उनका मुखमंडल शांति और करुणा से दमक रहा था। साधु का वेश साधारण था, पर उनके व्यक्तित्व से ऐसी दिव्यता झलक रही थी कि देखने मात्र से ही मन को शांति मिलने लगे। वे साधु वेशधारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिवजी मानव रूप धारण कर सेठ की विपत्ति को हरने के लिए उसके द्वार पर पधारे थे। उनकी आंखों में अपार शांति और करुणा का सागर लहरा रहा था, जिसे देखकर ही मनुष्य का हृदय अपने आप शांत हो जाए। उनकी देह से एक ऐसी दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी जो साधारण नहीं बल्कि अलौकिक प्रतीत हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह साधु नहीं बल्कि स्वयं कोई देवतुल्य सत्ता स्वयं मानव रूप में साक्षात खड़ी हो। जैसे ही सेठ की दृष्टि द्वार पर खड़े उस साधु पर पड़ी, उसके मन को एक अनूठी और गहन शांति का अनुभव हुआ। कई दिनों से जो बेचैनी, भय और व्याकुलता उसके भीतर जमी हुई थी, वह क्षण भर के लिए जैसे विलीन हो गई। बिना कुछ सोचे विचारे सेठ तुरंत उनकी ओर बढ़ा। श्रद्धा और विनय से उसका सिर अपने आप झुक गया। उसने अत्यंत आदर के साथ साधु महात्मा को भीतर आमंत्रित किया और सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से उनके सामने खड़ा हो गया। साधु ने भी प्रेम और करुणा से भरे भाव के साथ उसका अभिवादन स्वीकार किया। उनके मुख पर ऐसी शांति थी मानो वे सेठ के जीवन की सारी पीड़ा पहले से ही जानते हों। सेठ तुरंत एक ताम्र पात्र में शुद्ध जल भरकर लाया और साधु महाराज के चरण धोए। जैसे ही वह पवित्र जल धरती पर गिरा,
ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे घर का वातावरण पवित्रता से भर गया हो। घर की दीवारें, आंगन और कक्ष सब में एक दिव्य शांति फैलने लगी। सेठ का हृदय भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं। भरे हुए मन और कांपते स्वर में उसने कृतज्ञता प्रकट की। उसे लग रहा था मानो आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य उसके द्वार पर आ खड़ा हुआ। साधु महात्मा ने सेठ के मुख की उदासी, आंखों की थकान और मन की पीड़ा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने स्नेह और करुणा से परिपूर्ण दृष्टि से सेठ की ओर देखा और ऐसा भाव प्रकट किया मानो पिता अपने दुखी पुत्र का हाल पूछ रहा हो। सेठ का मन अब और अधिक नहीं संभल सका। उसकी वर्षों से दबी हुई पीड़ा भीतर ही भीतर उमड़ने लगी। जैसे ही साधु की करुण दृष्टि उस पर पड़ी, उसके संयम का बांध टूट गया। अवरुद्ध कंठ और भारी हृदय के साथ उसने अपनी आप बीती कहनी आरंभ कर दी। उसके शब्दों में पीड़ा थी, निराशा थी और एक गहरी असमर्थता का भाव था। वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए बोला, मुनिवर, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ था, जिसकी बदौलत मैंने अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह बड़े ही धूमधाम, वैभव और आनंद के साथ किए थे, यह सोचकर कि अब उनका जीवन सुख, सम्मान और समृद्धि से भर जाएगा। परंतु विवाह के पश्चात जैसे ही वे अपनी अपनी ससुराल पहुंची, वैसे ही उन घरों में एक अदृश्य विपत्ति का प्रवेश हो गया। जिन परिवारों में कभी धन की प्रचुरता थी, वहां अचानक हानि और अभाव के संकेत दिखने लगे। उनके पतियों का व्यापार, जो वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा था, धीरे धीरे चौपट होने लगा। सौदे बिगड़ने लगे, निवेश डूबने लगे और थोड़े ही समय में वे परिवार कंगाल हो गए। सेठ ने पीड़ा से भरे स्वर में साधु महाराज से यह भी बताया कि जब उसकी पुत्रियां यह सब सहन नहीं कर सकीं, तो दुखी और हताश होकर मायके लौट आईं। उसने सोचा था कि यहां वे शांति और सुख से रहेंगी, परिस्थितियां संभल जाएंगी और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु नियति की विडंबना देखिए, जैसे ही घर आईं, वैसे ही अपने व्यापार में भी एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगीं। जहां पहले लाभ होता था, वहां अब केवल हानि ही हानि होने लगी। वर्षों की प्रतिष्ठा डगमगाने लगी और धन का प्रवाह रुक सा गया। सेठ का मन बार बार यही प्रश्न कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने जीवन में कोई बड़ा अधर्म नहीं किया था, फिर भी उसके चारों ओर विपत्ति का अंधकार क्यों छा रहा था। इसी व्यथा के बीच उसने अपनी तीनों पुत्रियों को भी पास बुला लिया। तीनों बहनें साधु महात्मा के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके मुख पर लज्जा थी, आंखें झुकी हुई थीं और हृदय व्याकुलता से भरा हुआ था। कभी जो बहनें वैभव और सौंदर्य में गर्वित रहती थीं, आज वही असहाय और भयभीत प्रतीत हो रही थीं। साधु महात्मा ने उन तीनों पर अपनी ध्यान मग्न और स्थिर दृष्टि डाली। उनका नेत्र क्षण भर के लिए स्थिर हो गया, मानो वे किसी गूढ़ सत्य को देख रहे हों। कुछ ही पलों में दिव्य ज्ञान के द्वारा उन्हें समस्त रहस्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि उन तीनों बहनों के चारों ओर घोर तिमिर का एक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा है। वह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके आचरण और दिनचर्या से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। वह ऊर्जा उनके साथ साए की भांति चल रही थी और जहां जहां वे जाती थीं, वहीं अशांति, हानि और दुर्भाग्य का विस्तार होने लगता था। यह दृश्य देखकर साधु महात्मा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अनुभव किया कि ये कन्याएं दुष्ट नहीं हैं, परंतु अज्ञान और लापरवाही के कारण अपने ही जीवन का अनर्थ कर बैठी हैं। तभी गंभीरता और करुणा से भरे भाव में साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा और बोले, बेटा, इन तीनों पुत्रियों के जीवन में आई विपत्तियों का कारण कोई बाहरी दोष नहीं, बल्कि उनकी अपनी आदतें और आचरण ही हैं। उनकी आलसी दिनचर्या, शुद्धता के नियमों की उपेक्षा और उनके अशुद्ध आचरण के कारण ही चारों ओर उनके दुर्भाग्य का घेरा बन गया है, जिसने पहले उनके ससुराल को संकट में डाला और अब उनके मायके को तीनों बहनें साधु महाराज की ओर हठप्रभ दृष्टि से निहारने लगीं। उनके मुख पर भय, लज्जा और आश्चर्य तीनों भाव एक साथ प्रकट हो रहे थे। जिस सत्य से वे अब तक अनजान थीं, वह धीरे धीरे उनके सामने स्पष्ट होने लगा था। साधु महात्मा ने गंभीर और स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा और उनके जीवन के रहस्य को उद्घाटित करते हुए सेठ से बोले, वत्स, आपकी तीनों बेटियां प्रातःकाल बहुत देर से उठती हैं। सूर्योदय के काफी समय बाद
आलस्य में डूबी हुई स्नान करती हैं और कई बार तो स्नान किए बिना ही भोजन ग्रहण कर लेती हैं। इसी अशुद्ध और अनुशासनहीन आचरण ने उनके चारों ओर तमस का एक घना कवच खड़ा कर दिया है, जिसने उनके जीवन के प्रकाश को ढक दिया है। हे वत्स, जब मनुष्य स्वच्छता, समय और नियम का आदर नहीं करता, तब उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां अपने आप एकत्र होने लगती हैं। ये शक्तियां दिखाई नहीं देती, पर उनका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव होता है। इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से जहां भी ये बहनें गईं, वहां अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य ने प्रवेश किया। पहले उनके ससुराल उजड़े और अब वही प्रभाव आपके घर तक आ पहुंचा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके आचरण से उत्पन्न हुआ अदृश्य परिणाम था। साधु महाराज के इन शब्दों ने तीनों बहनों के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। वे लज्जा और पश्चाताप से सिर झुकाए खड़ी रहीं। पहली बार उन्हें अपने कर्मों और आदतों का वास्तविक फल दिखाई देने लगा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन वे स्वयं को दोषी ठहराने लगीं। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह सब किसी और की भूल नहीं, बल्कि उनकी अपनी लापरवाही और अज्ञान का परिणाम है। उन्हें लगा कि उनसे जीवन की एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, जिसे अब सुधारना ही होगा। तभी साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। यदि अभी भी ये अपने आचरण को सुधार ले और सही मार्ग का पालन करें, तो जीवन की दिशा फिर से बदल सकती है। अब मैं तुम सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। तुम इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो। इतना कहकर साधु महात्मा ने शास्त्रों का स्मरण करते हुए स्नान के महत्व को विस्तार से समझाना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और चेतना की शुद्धि का साधन है। शास्त्रों में स्नान के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन में शुभता, शांति और समृद्धि का वास होता है। स्नान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, आर्षि स्नान और मानव स्नान। इन चारों का उद्देश्य मनुष्य को तमस से निकालकर सत्व की ओर ले जाना है। इसके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार का स्नान भी होता है, जिसे दानव स्नान कहा जाता है, जो अनुचित समय, अशुद्ध भाव और आलस्य से किया जाता है, और इसे शास्त्रों में त्याज्य तथा अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा स्नान जीवन में शुभता नहीं, बल्कि और अधिक नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। अब मैं तुम्हें एक एक करके सभी स्नान के बारे में विस्तार से बताता हूं। हे वत्स, शास्त्रों में सबसे पहले जिस स्नान का वर्णन किया गया है, वह है ब्रह्म स्नान, जिसे सभी स्नानों में श्रेष्ठ और सर्वाधिक पुण्यदायी माना गया है। ब्रह्म स्नान वही स्नान है जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम पहर होता है, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय होता है। यह वह काल होता है जब संपूर्ण सृष्टि एक अलौकिक शांति में लीन रहती है। वातावरण में न कोई कोलाहल होता है, न कोई विक्षेप, केवल मौन और दिव्यता का अनुभव होता है। इस समय प्रकृति स्वयं जागृत होती है। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी सभी तत्व एक विशेष संतुलन में होते हैं। इसी कारण इस काल को देवताओं का समय कहा गया है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता पृथ्वी लोक के निकट होते हैं और उस समय किया गया चिंतन, जप और स्नान सीधे चेतना पर प्रभाव डालता है। जब मनुष्य इस पवित्र समय में उठकर शुद्ध भाव से स्नान करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तो वह ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए सर्वाधिक पुण्यदायी होता है, क्योंकि यह केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को भी शुद्ध करता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का वास होता है। उस समय जल की प्रत्येक बूंद मानो तन और मन को ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसा स्नान करने वाला मनुष्य रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसका शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ और निरोगी बना रहता है तथा उसका मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। मित्रों, इसके पश्चात साधु महाराज ने आगे बताया कि दूसरा प्रकार है देव स्नान। यह स्नान प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के मध्य किया जाता है। यह समय भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस काल में सूर्य देव का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है
और वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। इस समय स्नान करने से मानव शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तीव्र संचार होता है। जल का प्रत्येक स्पर्श मानव शरीर पर जमी नकारात्मकता, आलस्य और विकारों को अपने साथ बहा ले जाता है। इस स्नान से केवल तन ही नहीं, मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। विचार निर्मल होते हैं और चेतना में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से देव स्नान का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन, संपदा और सुख सुविधाओं की वृद्धि होने लगती है। उसके प्रयास सफल होने लगते हैं, कार्यों में बाधाएं कम होती हैं और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। ऐसे गृह में माता लक्ष्मी का वास स्थिर हो जाता है, क्योंकि जहां शुद्धता, नियम और समय का सम्मान होता है, वहां देवी लक्ष्मी अपने आप आके विराजमान हो जाती हैं। हे वत्स, अब मैं तुम्हें तीसरे स्नान के बारे में बताता हूं, जिसे आर्ष स्नान कहा जाता है। यह स्नान प्रातः भोर के उस समय किया जाता है जब आकाश में कुछ तारे टिमटिमा रहे होते हैं और अंधकार तथा प्रकाश के बीच का सूक्ष्म संतुलन बना रहता है। यह वही बेला है जब प्राचीन काल में आर्षि मुनि ध्यान और साधना में लीन रहते थे। इस समय किया गया स्नान मन को गहरी शांति प्रदान करता है। आर्षि स्नान करने से मनुष्य की चिंताएं, भय और मानसिक विकार जल के साथ मानो बह जाते हैं। मन हल्का हो जाता है, विचार स्पष्ट होते हैं और अंतःकरण निर्मल हो उठता है। यह स्नान विशेष रूप से उन लोगों के लिए श्रेष्ठ माना गया है जो मानसिक तनाव, अशांति या उलझनों से ग्रस्त रहते हैं। इसके बाद साधु महात्मा ने चौथे प्रकार के स्नान का वर्णन किया, जिसे मानव स्नान कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच, अर्थात सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाता है, वह मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान भी शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि यह मनुष्य को दैनिक जीवन की आवश्यक शुद्धता प्रदान करता है। मानव स्नान करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं को तैयार करता है। उसका शरीर स्वच्छ रहता है और दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यद्यपि यह स्नान ब्रह्म स्नान या देव स्नान जितना श्रेष्ठ नहीं माना गया है, फिर भी यह अधम नहीं है और सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए इसे स्वीकार्य और उपयोगी बताया गया है। दोस्तों, इतना कहकर साधु महात्मा का स्वर अचानक और अधिक गंभीर हो उठा। उनके मुखमंडल पर करुणा के साथ साथ चेतावनी का भाव स्पष्ट झलकने लगा। उन्होंने सेठ की ओर दृष्टि करते हुए कहा, हे वत्स, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य सूर्य निकलने के 2 पहर बाद भी स्नान नहीं करता, उसका स्नान शास्त्रों में दानव स्नान की श्रेणी में आ जाता है। यह स्नान न तो शुभ फल देता है और न ही पवित्रता प्रदान करता है। 8 बजे के बाद किया गया स्नान अनुचित और अशुभ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में दिव्य और दैवी ऊर्जा का प्रभाव क्षीण हो चुका होता है। ऐसे समय में किया गया स्नान केवल शरीर को भिगो देता है, परंतु मन और चेतना को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाता। इसके विपरीत, इस समय स्नान करने वाले व्यक्ति के तन और मन में उत्साह, तेज और कार्यशक्ति का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सूर्योदय के बाद देर से उठते हैं और फिर अनिच्छा से स्नान करते हैं, उनका पूरा दिन सुस्ती, चिड़चिड़ेपन और मानसिक अशांति में व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों में क्रोध, द्वेष और असंतोष शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। आलस्य और अशुद्ध आचरण के कारण उनके शरीर और मन में नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती हैं। यही नकारात्मकता आगे चलकर उनके विचारों, कर्मों और संबंधों को प्रभावित करती है और तब दुर्भाग्य उनका पीछा करने लगता है। फिर साधु महात्मा ने सेठ से कहा, हे वत्स, आपकी 3 पुत्रियां प्रातःकाल उचित समय पर स्नान नहीं करती थीं। वे सूर्योदय के बहुत बाद तक सोई रहती थीं और आलस्य में डूबी रहती थीं। यही कारण था कि उनके ससुराल की समृद्धि, जो वर्षों से स्थिर थी, धीरे धीरे नष्ट हो गई। जहां शुद्धता और अनुशासन का अभाव होता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं रह सकता। मित्रों, अब तीनों बहनों को अपने गलत आचरण का वास्तविक कारण पूर्ण रूप से समझ में आ चुका था। जिस दुर्भाग्य को वे अब तक अपनी किस्मत या परिस्थितियों का दोष मान रही थीं, वह वास्तव में उनके अपने आलस्य, अनुशासनहीनता और अशुद्ध दिनचर्या का परिणाम था। यह बोध
उनके हृदय में वज्र की तरह आकर लगा। वे स्वयं से लज्जित हो उठीं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और मन पश्चाताप से व्याकुल हो उठा। वे तीनों रोती हुई साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ीं। उनके अहंकार का अब पूर्ण रूप से विसर्जन हो चुका था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और करुणा की याचना की। उनके स्वर में न कोई बहाना था, न कोई तर्क, केवल पश्चाताप और सुधार की तीव्र इच्छा थी। उन्हें अब यह भली भांति समझ में आ चुका था कि यदि समय रहते मार्ग न बदला गया तो जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब सकता है। साधु महाराज ने उन्हें करुण दृष्टि से देखा। उनके मुख पर कठोरता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की गंभीरता थी। उन्होंने यह भाव प्रकट किया कि पश्चाताप स्वयं में एक शुद्धि है और जो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है उसके लिए सुधार का द्वार खुल जाता है। अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना, स्मरण करना और प्रतिदिन जीवन में उतारना आवश्यक है। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके संचित पाप उसी क्षण नष्ट होने लगते हैं। उसके जीवन पर छाया दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर हो जाता है और उसके स्थान पर शुभता, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि श्रद्धा और नियम के साथ उच्चारित होने पर यह चेतना को शुद्ध करने वाला दिव्य आह्वान बन जाता है। साधु महात्मा पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। अर्थात, हे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस स्नान के जल में अपनी सन्निधि प्रदान करें। मित्रों, साधु महात्मा ने मंद मुस्कान के साथ यह भाव प्रकट किया कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए स्नान करने से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो मनुष्य ने एक साथ सभी पवित्र तीर्थों में स्नान कर लिया हो। इस स्नान से केवल बाहरी मलिनता ही नहीं, बल्कि भीतर के दोष, आलस्य, नकारात्मकता और दुर्भावनाएं भी धुलने लगती हैं। सौभाग्य का उदय होता है, मन स्थिर होता है और जीवन में दोबारा से शुभता का प्रवेश होता है। इस प्रकार भगवान शिव जी के रूप में पधारे वह साधु महात्मा ने स्नान के महत्व की यह पावन कथा सुनाकर, उसकी समस्त विधियां समझाकर और सुधार का स्पष्ट मार्ग दिखाकर सेठ और उसकी तीनों पुत्रियों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, यह कथा सुनकर तीनों बहनों की आंखों में अब भय या लज्जा नहीं, बल्कि कृतज्ञता के अश्रु छलक आए थे। उनके हृदय में वर्षों से जमी अज्ञान की धुंध छूट चुकी थी और उन्हें अपनी भूल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से यह भाव प्रकट किया कि उनके उपदेश ने उनकी आंखें खोल दी हैं। अब उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि जीवन में सुख और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही आचरण, शुद्ध दिनचर्या और नियमों के पालन से प्राप्त होती है। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे जीवन भर साधु महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करेंगी और कभी आलस्य तथा अशुद्धता को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगी। सेठ भी इस दिव्य परिवर्तन को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसने कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ साधु महाराज को नमन किया और अपने जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए हृदय से धन्यवाद अर्पित किया। साधु रूप में आए प्रभु ने प्रसन्न होकर तीनों पुत्रियों पर करुण दृष्टि डाली और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करके हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल लौट गईं। इस बार वे केवल गृहस्थी निभाने नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के संकल्प के साथ गई थी। उन्होंने साधु महात्मा द्वारा बताए गए स्नान और शुद्ध आचरण के नियमों का कठोरता से पालन करना आरंभ कर दिया। अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी आंखें खुल जातीं। निद्रा का त्याग कर वे पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक स्नान करतीं। स्नान के पश्चात वे उदय होते ही सूर्य देव को ताम्र पात्र में जल भरकर अर्घ्य अर्पित करतीं और पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्मरण करतीं। नित्य प्रातःकालीन स्नान और नियमित साधना से उनका तन ही नहीं, मन भी पवित्र और स्थिर हो गया। जो अदृश्य काली छाया लंबे समय से उनके जीवन का पीछा कर रही थी, वह धीरे धीरे
पूरी तरह मिटने लगी। घरों का वातावरण फिर से शांत, पवित्र और सकारात्मक होने लगा। जहां पहले तनाव और क्लेश था, वहां अब स्नेह और संतोष का वास होने लगा। समय के साथ साथ उनके पतियों के डूबते हुए व्यापार को भी दोबारा से सहारा मिलने लगा। जिन सौदों में निरंतर हानि हो रही थी, वे अब लाभ देने लगे। बाजार में उनकी प्रतिष्ठा लौट आई। घरों में धन की बरकत फिर से दिखाई देने लगी और जो वैभव कभी खो गया था, वह धीरे धीरे फिर से प्राप्त होने लगा। जो झोपड़ियां कभी अंधकार, तंगहाली और उदासी का अड्डा बन चुकी थीं, वहां अब दोबारा दीपक की ज्योति प्रज्वलित होने लगी। जिन घरों में कभी सन्नाटा और चिंता का वास था, वहां अब हंसी और संतोष की ध्वनि गूंजने लगी। परिवारों में फिर से प्रसन्नता लौट आई। घर का वातावरण शुद्ध, शांत और सकारात्मक हो गया। बड़े बुजुर्ग आपस में कहते सुनाई देने लगे कि लगता है घर की लक्ष्मी अब प्रसन्न होकर दोबारा से लौट आई है। जहां कभी अभाव था, वहां अब पर्याप्तता दिखाई देने लगी और जहां कभी निराशा थी, वहां आशा का संचार हो गया। इधर भगवान विष्णु यह पावन कथा सुनाकर मौन हो गए। क्षीर सागर में फिर से वही दिव्य शांति छा गई, मानो सृष्टि स्वयं इस ज्ञान को हृदय में धारण कर रही हो। शेषनाग की शैया पर विराजमान प्रभु का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था। गरुड़ देव मंत्रमुग्ध भाव से यह सब सुन रहे थे। उनके हृदय में अब कोई शंका शेष नहीं रह गई थी। उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें स्पष्ट रूप से मिल चुका था। तभी माता लक्ष्मी ने अपने कोमल और करुण स्वर में इस कथा का गूढ़ सार प्रकट किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जहां आलस्य, गंदगी और अशुद्धि का वास होता है, वहां उनका निवास संभव नहीं हो सकता। जो स्त्रियां नित्य स्नान तो करती हैं, किंतु समय का पालन नहीं करती या विधि को पूर्ण श्रद्धा से नहीं अपनाती, वहां भी समृद्धि स्थायी नहीं रह पाती। उन्होंने यह भी बताया कि वे वहीं निवास करती हैं जहां भोर के प्रकाश के साथ जागरण होता है, जहां स्नान द्वारा तन और मन को पवित्र रखा जाता है और जहां सच्ची श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण किया जाता है। शुद्धता, समय और श्रद्धा, यही वे 3 स्तंभ हैं जिन पर स्थायी समृद्धि टिकी रहती है। माता के इन वचनों को सुनकर गरुड़ देव का हृदय आनंद और प्रकाश से भर गया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और हर्ष के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आभार प्रकट किया। प्रिय मित्रों, इसी संदेश के साथ आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।